नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मिसिंग स्ट्रीट पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ विंडिगो की एक सच्ची डरावनी कहानी। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि विंडिगो होता क्या है। दरअसल जैसे हिंदू धर्म में भूत प्रेत पिशाच होते हैं और इस्लाम धर्म में जिन जिन्नात और खबीज होते हैं, ठीक वैसे ही पश्चिम देशों में जैसे कि अमेरिका, कनाडा में कुछ अलग तरह के शैतान पाए जाते हैं। और उन शैतानों में से भी दो शैतान ज़्यादा खतरनाक माने गए हैं। पहला है विंडिगो और दूसरा है स्किनवॉकर। तो आइए सुनते हैं आदित्य की कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम आदित्य है। ये कहानी लगभग 4 महीने पहले की है, जब मैं और मेरा दोस्त अर्जुन वरुण के घर उसकी बर्थडे पार्टी के लिए गए हुए थे। उधर हमने बहुत ज़्यादा मज़ा किया और 3 बजे तक हम नाचते गाते रहे। जब वरुण के पापा ने हमको सो जाने के लिए बोला तो हम सोने के लिए चले गए, बट हम फिर भी नहीं सोए। हम सब मिलकर मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि बातों बातों में बात निकल आई विंडिगो की। विंडिगो अमेरिका में रहने वाले कुछ कबीलों में बहुत फेमस है, जिसके बारे में मैंने अपने कॉलेज में मैगजीन के लिए लिखा था। मैंने एक दिन पहले ही उन लोगों को विंडिगो की कहानी सुनाई थी, पर मुझे लगता है कि उनको स्टोरी से ज़्यादा स्टोरी के साथ लगी फ़ोटो डरावनी लग रही थी। वो फ़ोटो वाकई ही बहुत डरावनी थी। एक विंडिगो जिसका सर हिरन का एक इंसान की बॉडी के ऊपर लगा हुआ है, और वो बॉडी लंबी और पतली, बड़े बड़े पतले लंबे हाथ पैर। ऐसा लग रहा था कि जैसे बॉडी सड़ गल गई हो, जैसे कि वो इंसान मर चुका हो। और लंबे लंबे तीखे दांत जिनमें से खून टपक रहा था। वरुण को बहुत मज़ा आ रहा था कि बाकी सब डर रहे हैं, और वो उन्हें और डरा रहा था कि विंडिगो आ रहा है तुम्हारे पास, तुम्हें अपने वश में करने। सब उसे चुप रहने के लिए बोल रहे थे। मुझे भी लगता था कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ पुरानी कहानियों का एक मनगढ़ंत किरदार है। बातें चल ही रही थी कि अर्जुन को लगा जैसे कि विंडिगो हमें खिड़की में से घूर रहा हो। उसने सारे पर्दे फटाफट बंद कर दिए। वरुण उन्हें और डराने लगा, और उसने अपना फ़ोन निकाला और विंडिगो के बारे में गूगल पर सर्च करके उन्हें विंडिगो की पिक्चर्स दिखाने लगा। और उसने पढ़ा कि अमेरिका के लोग जहां विंडिगो प्रचलित है, मानते हैं कि एक इंसान तब विंडिगो बन जाता है जब कोई शैतान उसको अपने बस में कर लेता है। ये ज़्यादातर इंसान के सपने में होता है, और अगर आप ज़ोर ज़ोर से इसका नाम पुकारते हो तो वो ज़रूर आपको दिखता है या आपके शरीर पर कब्जा कर लेता है। ये पढ़कर वरुण ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, विंडिगो, विंडिगो, विंडिगो। सब उसे रोक रहे थे कि ऐसा मत बोल। मैंने उन सबको चुप कराया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, सो जाओ। अगली सुबह मैं उठा, फ्रेश हुआ, अभी तक कोई भी नहीं उठा था। मैंने सोचा मैं कुछ खा लेता हूँ। मैं फ्रिज में से ब्रेड लेकर जैसे ही मुड़ा, एकदम से घबरा गया, क्योंकि वरुण मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। मैंने हंसकर उसे कहा, क्या यार, तूने तो मुझे डरा ही दिया।
पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसका मुंह बहुत अजीब लग रहा था। ना कोई रिस्पॉन्स, ना कोई स्माइल। बिना एक्सप्रेशन और आंख झपकाए वो मुझे देख रहा था और फिर वो चला गया। मैं बैठकर ब्रेड खा रहा था कि थोड़ी ही देर में सब उठ गए। कुछ घंटों बाद मैं अपने घर चला गया। उस रात मुझे अपने कमरे में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पर मैंने हिम्मत जुटाई और खुद से कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता। अब मैं उसका नाम लूँगा, विंडिगो। और कुछ ही सेकंड्स बाद मैंने खुद से कहा, देखा, ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। और अगले ही पल मुझे मेरे रूम के दरवाजे पे खरोचने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। वो आवाज़ हल्की हल्की आ रही थी, पर धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि अभी दरवाज़ा टूट जाएगा। मैंने खुद से कहा कि ये मैंने क्या कर दिया। मुझे विंडिगो का नाम नहीं लेना चाहिए था, पर मैंने पूरी हिम्मत जुटाई। जैसे जैसे मेरे कदम दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे, वो आवाज़ भी बढ़ती जा रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अचानक से मुझे भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने नीचे देखा तो वो मेरा कुत्ता टॉमी था। सांस में सांस आई। मैं टॉमी को अंदर ले आया और सो गया। मंडे को मैं कॉलेज गया। हमारे कॉलेज में मंडे को ड्रेस कोड होता है, जो मैं भूल गया था। इसलिए मेरे को डिटेंशन मिली। मतलब मैं किसी भी एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले सकता था अगले हफ्ते तक। अगले दिन हमारी सॉकर की प्रैक्टिस थी। डिटेंशन की वजह से मेरे को मिस्टर सचदेवा के ऑफिस में जाना था। अचानक उन्हें कहीं जल्दी में जाना पड़ा और पूरे ऑफिस में मैं अकेला ही था। लगभग 5 मिनट बाद मुझे बाहर वरुण दिखा। वो अंदर आया। मैंने उससे कहा, अच्छा हुआ यार तू आ गया। उसने मुझे फिर उसी तरह से देखा, बिना कोई एक्सप्रेशंस के, जैसे कि पार्टी में देखा था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, तू ठीक तो है ना? उसने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर रूम के कोने में जाकर खड़ा हो गया। अब मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। मैंने उससे कहा, वरुण देख, अब तू मुझे डरा रहा है। अचानक उसने अपना मुंह ऊपर की तरफ किया और उसने एक बदसूरत नुकीले दांतों वाला भयानक रूप ले लिया। मैं धीरे धीरे पीछे हट रहा था। मैं समझ गया था कि वरुण एक विंडिगो के बस में है। मैं खिड़की तोड़ के बाहर भागा। हमारा कॉलेज के सामने बहुत सारे पेड़ थे, मान लो एक जंगल। मैं भागा कि किसी पेड़ के पीछे छुप जाऊंगा। एक पेड़ के पीछे जाके छुप गया। बहुत डर लग रहा था। थोड़े टाइम बाद जैसे मैं पीछे को देखा कि क्या वो अभी भी मेरा पीछा कर रहा है, तो वो बिल्कुल मेरे पास खड़ा था। मैं जल्दी से भागा। वो पेड़ इतने घने होते जा रहे थे कि उनमें सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच रही थी। अंधेरा ही अंधेरा। मुझे अपने आसपास ठंडी हवा महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं घंटों से भाग रहा हूँ। मैंने घड़ी देखी तो 7 बज गए थे। भागते भागते मैं उन पेड़ों से बाहर निकला तो मैंने देखा कि वहाँ एक सड़क है जिस पे एक स्ट्रीट लाइट है और कुछ गिने चुने घर हैं। मैं भागा। मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे देखा तो वहाँ मेरा कुत्ता टॉमी खड़ा था।
मैं उसके पास गया। वो गुर्रा रहा था। मुझे लगा कि वो विंडिगो अभी भी मेरे पीछे ही है। डरते डरते जब मैं पीछे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने टॉमी को पुकारा और मैं चल दिया और टॉमी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। उस स्ट्रीट लाइट से जैसे जैसे दूर जा रहे थे, आगे बिल्कुल घना अंधेरा था। फिर एक स्ट्रीट लाइट दिखी, फिर अंधेरा। ऐसे करते करते मैंने लगभग 5-6 स्ट्रीट लाइट्स क्रॉस कर ली और टाइम देखा तो 9 बज गए थे। मैं उसी रोड पे 2 घंटे से चल रहा था। मैं भागा फिर से और मैं पीछे देखा तो टॉमी नहीं था। मैं टॉमी को ढूंढने के लिए फिर से पीछे गया। टॉमी, टॉमी, मैं उसे ढूंढ रहा था कि मैं एक स्ट्रीट लाइट के नीचे पहुंचा। मैं टाइम देखा तो 12 बज गए थे। इतने कम समय में और 3 घंटे बीत गए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरी नज़र पड़ी, वहाँ एक पोस्टर लगा था जिसमें मेरी शक्ल थी और उधर लिखा था मिसिंग। मैं बिल्कुल डर गया। जब मैं आसपास देखा तो जो घर थे वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मैंने जंगल से निकलते टाइम देखे थे। मैं भागा जितना तेज मैं भाग सकता था और जैसे मैं अगली स्ट्रीट लाइट के पास पहुंचा, घड़ी में रात के 1 बज रहे थे, जबकि अभी 5 मिनट पहले 12 बज रहे थे। मैं थोड़ा और भागा और घड़ी में 3 बज गए और घड़ी रुक गई। ये शैतान का समय होता है, डेविल्स आवर। और मैं अचानक किसी चीज़ में अटक के गिर गया। जब मैं खड़ा होने लगा तो मेरे सामने 2 बहुत लंबी टांगें थी। जब मैं ऊपर देखा तो वो बहुत लंबा पतला शरीर और हिरन का सर। मैं समझ गया ये विंडिगो है। उसने अपनी शैतानी आवाज में कहा, इधर आओ। मेरी बॉडी जैसे जम गई हो। वो मेरे पास आता जा रहा था। मैं अपनी बॉडी मूव भी नहीं कर पा रहा था, पर मैंने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि यही मौका है जिंदा बचने का। और मैं हिला और भागा। जैसे ही मैंने आंखें खोली, सुबह हो गई थी और मैं अपने घर की तरफ भाग रहा था। जब मैं घर पहुंचा, मेरी माँ मेरे को देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने बोला कि तुम कहाँ थे? क्या तुम्हें वरुण के बारे में कुछ पता है? वो भी तुम्हारी तरह ही गायब है। मैंने ना मैं सर हिला दिया। आज तक वरुण का कुछ भी पता नहीं चला। वो कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। पर मुझे पता है विंडिगो उसे अपने साथ ले गया है। विंडिगो ने हार नहीं मानी। हर रात मुझे मेरे कान में उसकी आवाज़ सुनाई देती है। दरवाजे और खिड़कियों पर उसकी दस्तक होती है और मुझे बुरे सपने सब आते हैं। वो हर रात मेरे सपनों में आता है, पर उसके मुझे बस में करने से पहले ही मैं उठ जाता हूँ। मैं थक गया हूँ हर रात उससे लड़ते लड़ते। जो मेरे साथ हुआ और हो रहा है, उसे आप सच माने या झूठ, वो आप पे डिपेंड करता है। बस इतनी सी ही थी मेरी कहानी। तो दोस्तों, आपको आदित्य की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसी ही खतरनाक कहानियाँ आपको मैं सुना पाऊँ। धन्यवाद।